वेलकम बैक क्लास। अब बेटा आपका 7th सम आपके 5th सम के जैसा ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बीच में डिवाइड का साइन दिया है और एग्जैक्टली द सेम साइन आपको 5th सम में भी दिया था। 5th सम में भी मुझसे 2 बार मिस्टेक हुई थी कि मैं पूरा का पूरा एक ट्राइनोमियल फैक्टराइज करने को भूल गया था, बट वो मिस्टेक अब हम यहाँ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले वी ऑल नो कि जब कभी भी फ्रैक्शन में डिवाइड करने को आता है तो उसके नियम हैं, और सबसे पहला नियम है कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। जो पहला फ्रैक्शन है आप उसे एग्जैक्टली द सेम कॉपी करोगे। सो लेट अस कॉपी द फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज। आप लिखोगे a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, करेक्ट। और फिर डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका निकाला जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि पूरा ऑपोजिट। तो अब 25a स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर एंड a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, करेक्ट। बाय दिस आपने क्या देखा, डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई और सेकंड फ्रैक्शन का निकाला जाता है रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर टोटल 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमें सबसे पहले इन चारों को स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइज करना पड़ेगा। Let us go one by one. So let us give the heading of working. और वर्किंग में आप सबसे पहले कॉपी करोगे a क्यूब माइनस 27। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपको 6.3 का Q1 याद होगा तो वहां पर हम लोग सबसे पहले ओरली क्यूब रूट निकालते थे और बाद में सॉल्व करते थे। तो क्यूब रूट निकालो, a क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल a, और 27 का क्यूब रूट होता है 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, करेक्ट। इन शॉर्ट a क्यूब और माइनस 27 का क्यूब रूट निकलता है, तो आप वो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे। सो यू विल बी राइटिंग ओवर हियर a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और अब फटाफट से ओरली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखा है a का मतलब होता है क्यूब रूट निकालने के बाद वाला आंसर। सो a क्यूब का क्यूब रूट विल बिकम a, माइनस साइन ब्रॉट डाउन, b की जगह पर है 27, तो डायरेक्टली क्यूब रूट निकालो। 27 का क्यूब रूट होता है 3, सो वी विल राइट हियर 3 ब्रैकेट क्लोज। a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, इसका मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस विल बिकम 3a प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, इट विल बिकम 9। आपको डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम आप वर्किंग में स्पेंड करोगे आप सम उतना लेट कंप्लीट करोगे, एंड दैट इज नॉट डन। ऐसे सम 5-5 मार्क के लिए आते हैं एंड वहां पर टाइम ही सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। सो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, a का मतलब होता है क्यूब रूट निकाल के आंसर, तो a क्यूब का क्यूब रूट विल बी a itself एंड 27 का क्यूब रूट विल बी 3। फिर उन्होंने बोला था a का स्क्वायर निकालो, तो a की जगह पर लिख दिया a स्क्वायर प्लस साइन ब्रॉट डाउन, a मल्टीप्लाई बाय b यानी a मल्टीप्लाई बाय 3, हाउ टू राइट 3a प्लस साइन ब्रॉट डाउन, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9। आपका पहला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया है, प्लीज राइट देयर नंबर 1। अब है आपका दूसरा फैक्टराइजेशन, दैट इज 5a स्क्वायर minus 16a plus 3. You
will be solving it below this after leaving a line. Let me write it over here. 5a square minus 16a plus 3. अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इट इज अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, और ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में PSN मेथड हमें सिखाया गया था. लेट अस राइट दैट PSN मेथड. PSN. P stands for product, so product will be 5 multiplied by positive 3. 5 multiplied by positive 3 will give you positive 15. Next, क्या बच गया? Negative 16 in between. So I will write here negative 16. और अब आपको दिमाग लगाना होगा, मैथ्स में वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 16. करेक्ट आंसर इज 15 1 अगर 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15, और उसी 15 को 1 के साथ ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 16. यस, नाउ लेट अस राइट द नंबर्स. सबसे पहले लिखेंगे 15 एंड देन वी विल राइट 1. जो ये पहली साइन होती है बेटा, ये हमेशा बड़े नंबर को दी जाती है. So let me write this minus sign with 15. And up, product means multiply. Minus multiplied by what will give you plus. तो correct answer is minus. Let us check क्या हमने सब right किया है. तो see, minus multiplied by minus plus 15 1 15. When both the numbers are negative, put minus sign and always add the numbers. In short, आपने एकदम correctly solve किया है. Let us substitute the same. 5a square in place of negative 16a हमें इन दो को लगाना होगा. Negative 15a, negative 1a plus 3. आप चाहो तो यहाँ पर खाली a भी रख सकते हो, बिकॉज हम 1 लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने लिख दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा. इट इज ऑल अंडरस्टूड. अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले सिर्फ इन दो नंबर्स में से कॉमन ढूंढो. 5 and 15 they both are common in 5 का टेबल. So let me write 5 outside, and then a square minus a में common will be a. Let me write a outside. Bracket open. 5 ऊपर भी, 5 नीचे भी. ऊपर है a square. हमारे पास ऑलरेडी 8a है. कितना बच गया? 1. Right here a. Minus sign brought down. 5 multiplied by 3 will give you 15. 8a चाहिए था, 8a ऑलरेडी लिखा हुआ है. Bracket close. Minus sign brought down. अब इन दो में कॉमन क्या है? 1 और 3, ये दोनों 1 के टेबल में कॉमन है. 1 के टेबल में 1 भी आता है, 1 के टेबल में 3 भी आता है. सो लेट मी राइट हियर 1. ब्रैकेट ओपन. माइनस साइन ऊपर, माइनस साइन नीचे. 1 ऊपर, 1 नीचे. बच गया a. लेट मी राइट हियर a. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव मी प्लस. 1 multiplied by 3 will give me 3. And see, a minus 3, a minus 3. यानी हमारा सम प्रॉपरली एकदम करेक्ट, बिना किसी कोई तिगड़म लगाए या झूठ बोले करेक्ट जा रहा है. So let us write it in the final state. 5a minus 1 one time and a minus 3 other time. This is your second expression. So please write the number 2. Now you have third expression, and this is 25a square minus 1. ये भी आपको याद होगा, वापस हर सब में कहीं ना कहीं आ रहा है. That is a square minus b square. कैसे? ध्यान से देखो. 25 5 का स्क्वायर है. a स्क्वायर का मतलब होता है a multiply by a, और 1 का स्क्वायर
क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सबका आंसर होता है 1। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर 7th का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट, a माइनस b इन अदर ब्रैकेट। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, फाइन। सो वी विल राइट हियर a का मतलब होता है 25 का स्क्वायर रूट विल बी 5 and a square का स्क्वायर रूट विल बी a प्लस साइन ब्रॉट डाउन b की जगह पर है 1 और 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट सब एक ही होता है, दैट इज 1। सेम ब्रैकेट विल बी रिपीटेड बट विद अ माइनस साइन एंड दिस विल बिकम योर नंबर 3। एंड देन बेटा आपका है 4th एक्सप्रेशन, leave a line and write a square plus 3a plus 9, करेक्ट। अब क्योंकि ये एक ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में कौन सा मेथड सिखाया था, PSN। P stands for product, प्रोडक्ट मींस a के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, product means multiplied with positive 9, so you will write here positive 9 and बचा हुआ positive 3 will become your sum। अब सोचो मैथ्स में वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 9 और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो आंसर आता है 3। अब आप सोचोगे ना बेटा फिर भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, आई विल टेल यू व्हाई। 9 लाने के लिए आप सबसे पहले मुझे बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, आई एग्री, 1 9 जा 9, लेकिन 1 प्लस 9 और 9 माइनस 1 हमको आंसर 3 नहीं देगा, तो वी कैन नॉट टेक दैट। दूसरी बार 9 लाना हो तो आंसर है 3 3 जा, 3 3 जा इज 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 9, लेकिन 3 plus 3 will become 6 and 3 minus 3 will become 0। इसका मतलब मैथ्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके और बाद में प्लस या माइनस करके ये आंसर मिले। तो सम नंबर 1 में हम लोगों ने लिखा था नॉट एप्लीकेबल, NA, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन गलत दिया गया है और जब क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें स्टूडेंट की या टीचर की कोई मिस्टेक नहीं होती है, टेक्स्ट बुक में जो दिया है हम उसे ही सही मान लेते हैं। सो दिस थिंग विल गो एज इट इज, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, जस्ट नेम इट एज नंबर 4। क्लियर? अब बेटा क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है, so in the next video we will continue with the solution. So till then, take care of yourself.